अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इखलास अहमद है। हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया है। आज लेक्चर नंबर 1 है। इंशाअल्लाह ताला हम इन लेक्चर्स में उर्दू के कुछ टॉपिक डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहला जो उर्दू का टॉपिक है वो है हम्द, जो कि एक नज़म है। मोहम्मद इस्माइल मीठी ने इसे लिखा है। प्राइमरी लेवल से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नज़म क्या है, उसकी तारीफ़ और मुख्तलिफ़ शौरा कराम की लिखी हुई नज़में हम्द की सूरत में आप पढ़ चुके हैं। इस साल इंशाअल्लाह ताला हम जो है हम एक नए अंदाज़ में पढ़ने की कोशिश करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम्द को समझने से पहले जो मोहम्मद इस्माइल मीठी ने लिखी है, कुछ सवालात हैं जो हम आज इंशाअल्लाह इस लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो सवाल है वो यही है कि हम्द क्या है, हम्द कहते किसे हैं? क्या सिर्फ़ किताबों में लिखी हुई हम्द ही हम्द कहलाती है, या इसके अलावा और कोई हम्द भी हो सकती है, और कोई हम्द की सूरत भी हो सकती है? इसके लफ्ज़ी मायने क्या हैं और इसके इस्तिलाही मायने क्या हैं, वो भी हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो अहम सवाल है, हम्द का मौजू क्या है? हम्द का, अगर हम आसान अल्फाज में समझना चाहें कि हम्द का टॉपिक क्या है। वैसे तो हमें पता है कि हम्द अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ है, लेकिन क्या कोई शायर मुकम्मल तौर पर हम्द को लिख सकता है? अगर लिख सकता है तो कैसे, और नहीं लिख सकता है तो क्यों? तीसरा जो अहम सवाल आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे वो है हम लिखने और पढ़ने का मकसद क्या है। कुछ भी काम हम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो जो तीसरा सवाल है वो भी यही हमारा होगा कि हम लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं उसका मकसद क्या है। चौथा और आखिरी सवाल जो हम आज डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में वो है हम्द और मनाजात में फ़र्क। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं हम्द और मनाजात को एक ही समझते हैं और समझते हैं कि हम्द और मनाजात एक ही चीज़ के दो नाम हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। हम्द बिल्कुल अलग एक सिन्फ़ शायरी है और मनाजात बिल्कुल एक अलग चीज़ है। ये भी हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे एक एक करके। सबसे पहले अगर हम बात करें पहले सवाल की, हम्द क्या है, तो मैंने आपके सामने वाइट बोर्ड के ऊपर लिखा है ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़, शान, बुज़ुर्गी, बड़ाई या उसकी नेमतों का ज़िक्र किया जाए। अब यहाँ पर जो मैंने अल्फाज आपको बयान किए हैं ये सारे मुतरादिफ़ अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला की तारीफ़ के अंदर बंदा जो भी कुछ लिखता है या पढ़ता है उसे हम कहते हैं हम्द। हम्द सिर्फ़ यही नहीं है कि हम शायरी की सूरत के अंदर लतीफ़ काफ़िया मिलाकर एक नज़म की सूरत में अल्लाह ताला की तारीफ़ लिख दें, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो वाहदा ला शरीक है, वो कादिर मुतलक है। उसने सब इंसानों को पैदा किया है। वो कुछ भी पैदा करना चाहता है तो सिर्फ़ इतना कहता है कुन, और वो चीज़ पैदा हो जाती है। तो सिर्फ़ शायरी के सिन्फ में हम किसी भी चीज़ को हम्द नहीं कह सकते। अल्लाह ताला की तारीफ़ में बंदा जो भी अल्फाज अदा करता है उसे हम हम्द कहते हैं। चाहे वो हम नमाज के अंदर रुकू के अंदर कहें सुभान रब्बियल अज़ीम, या सजदे के अंदर कहें सुभान रब्बियल आला, तो वो भी अल्लाह ताला की बेहतरीन हम्द है। लेकिन अगर हम उर्दू के हवाले से देखेंगे तो हम सिर्फ़ ऐसी नज़म है जिसके अंदर अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए। अगर हम दूसरे सवाल की तरफ आएँ तो दूसरा सवाल है हमारा हम्द का मौजू क्या है। अब हम्द का मौजू जो है वो बहुत ज़्यादा वसी है। मैं इस बात को आपको एक मिसाल देकर समझाने की कोशिश करूँगा कि हम्द का मौजू वसी किस तरीके से, बहुत ज़्यादा वसी किस तरीके से। वो ऐसे है कि अगर हम देखें कि शायर कोई भी जब नज़म लिखता है तो उसके जहन में एक खाका, एक स्केच मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें बरसात के बारे में कोई नज़म अगर लिखी गई है तो शायर ने बचपन से लेके अपनी उम्र तक बरसात के बेशुमार मौसम देखे होंगे, उसकी रंगीनियाँ देखी होंगी और उस मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ होगा। तो शायर के लिए उसके ऊपर नज़म लिखना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसके जहन में एक नक्शा, एक बरसात के मौसम का स्केच मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम दूसरी मिसाल लें, क्रिकेट ले लें। अगर क्रिकेट के बारे में किसी शायर को दिलचस्पी है तो वो बिल्कुल आसानी से कोई नज़म लिख सकता है, क्योंकि उसको उस खेल के बारे में दिलचस्पी मौजूद है और वो खुद भी खेल चुका है। लेकिन अगर हम हम्द की तरफ आएँ तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है कि अल्लाह ताला को
जागती हुई आंखों से किसी ने नहीं देखा है, तो उसकी हमद और उसकी तारीफ़ हम कैसे बयान करें? इसका जवाब यही है कि अल्लाह ताला को बज़ाहिर तो हमने नहीं देखा है, लेकिन उसकी नेमतें और रहमतें इंसान पर इतनी बेशुमार हैं, इतनी ज़्यादा हैं कि आप जिस तरफ नज़र उठाएंगे तो उसकी रहमत और नेमत आपको नज़र आएगी। अगर आप देख लें अपने चारों तरफ तो एक हवा मौजूद है अल्लाह ताला ने ऑक्सीजन की सूरत में जो हमारे लिए रखी है, वो हमें नज़र नहीं आती, लेकिन अल्लाह ताला ने वो इंसान के जीने के लिए बहुत ज़रूरी रखी है। इसी तरीके से हम बहुत सारी मिसालों से देखें कि आसमान है, आसमान को अल्लाह ताला ने बिना किसी पिलर्स के, बिना किसी सहारे के किस तरीके से मरबूत किया हुआ है, खड़ा किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें चरिंद परिंद फल पौधे किस तरीके की नेमतें अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा कर दी हैं। उसकी नेमतें इतनी बेशुमार हैं कि हम उसे कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं। जब उसकी नेमतें हम काउंट नहीं कर सकते तो फिर जो हम का मौजू है वो बहुत ज़्यादा वसी है। कोई शायर कहे कि मैंने 10 पेजेस पे मुश्तमिल एक हमद लिख दी है, वो अल्लाह ताला की मुकम्मल तारीफ़ है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। वो 10 पेजेस के ऊपर सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ़ सिर्फ इसी बात पे लिख सकता है कि इंसान को अल्लाह ताला ने किस नमूने से पैदा किया है। हर इंसान की शक्ल दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है। शक्ल तो दूर की बात है, अगर हम देखें तो हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते हैं। जब उसकी इतनी बड़ी नेमत है तो कोई शायर इस बात का एतराफ़ नहीं कर सकता कि उसने हमद के मौजू के ऊपर मुकम्मल तौर पर एक नज़म या हमद लिख दी है। हमद का जो मौजू है वो इतना वसी है कि वो हमेशा नामुकम्मल रहेगा, चाहे कितने ही सफ़ात भर दिए जाएँ, कितने ही अशार लिख दिए जाएँ या कितने ही अल्फाज में इसको मरबूत कर दिया जाए, मुकम्मल तौर पे अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़, शान और उसकी नेमतें हम शुमार नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो सवाल है, हमद लिखने और पढ़ने का मकसद क्या है? हमद लिखने और पढ़ने का मकसद यही है कि उसकी शुक्रगुजारी के अंदर हम जो अल्फाज अदा करते हैं, हम जो अल्फाज कहते हैं, उससे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल होती है। अगर हम उसकी नेमतों पर शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला और बेहतर तौर पे हमें नवाजेगा, और जो लोग उसकी नाशुक्री करते हैं अल्लाह ताला उनसे नाराज़ होता है। ये इस बात का हमें इल्म है। अब लिखने पढ़ने का मकसद अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करनी है, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करनी है। ठीक है। चौथा जो हमारे पास सवाल है, हमद और मनाजात में फ़र्क। हमने डिस्कस किया है कि हम ऐसी नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाए। मनाजात जो है वो एक ऐसी नज़म है जिसमें अल्लाह ताला से हम कोई दुआ करते हैं, कोई इल्तिजा करते हैं, कोई गुजारिश करते हैं। तो हम के अंदर मनाजात के अशार शामिल हो सकते हैं। कोई 1-2 शेर ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर शायर अल्लाह ताला से दुआ कर रहा होता है अपने लिए या तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम इंसानों के लिए। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो जो हमद है वो एक मनाजात है। सिर्फ वो 1 शेर मनाजात का या 2 शेर मनाजात के हमद के अंदर बांधता है, जिससे और ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है आपकी हमद। तो ये 4 सवालात थे जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करने थे। इसके अलावा अगर हम तारुफ़ शायर पढ़ना चाहें मोहम्मद इस्माइल मीठी का, तो इन्हें बच्चों का शायर कहा जाता है। बच्चों का शायर इसलिए कहा जाता है कि इनके पास ऐसे अल्फाज मौजूद हैं, ऐसे सहल और आसान अल्फाज मौजूद हैं कि आम बच्चा या आम कारी पढ़ने वाला इनके अल्फाज को, इनकी तराकीब को आसानी से समझ सकता है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। आइंदा की लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम अशार की तशरीहात शुरू करेंगे और तशरीहात के साथ साथ मुश्किल अल्फाज के मायने और इसकी जो एक्सरसाइज बुक के अंदर दी गई है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें कोई सवाल आपके पास हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, कोरोना वायरस से महफूज रहें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।